हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख री स्टडी। आज रिटायरमेंट का लेक्चर नंबर 2 है जिसपे हम कवर करने वाले फाइनल अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको रिटायरमेंट का कंसेप्ट बताया था गुडविल के बारे में। आज थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे अपने आप को। क्वेश्चन में आपको दिया है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पीक्यूआर हैविंग पार्टनर पीक्यूआर एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो क्या दिया आपको 2:1:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज दिया है। मार्किंग कर ले दो। प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा भाई? क्या बात है, प्लांट एंड मशीनरी आपका असेट है। स्टॉक ये भी आपका असेट है। सर ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। आप यहां का डेट देखना क्या दिया है। ये डेट दिया है 31 मार्च। साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर और डेट भी दिया है 31 दिसंबर। अगर 1 जैन दिया रहता तो वो ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाता। ये जो स्टॉक दिया ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये कहां जाएगा? असेट साइड पे। इसका एक ही इफेक्ट आएगा। ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट है सर। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बैलेंस एडजस्टमेंट में है तो ट्रायल बैलेंस में तो एक ही इफेक्ट है। ठीक है। उसके बाद रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है। बिल रिसीवेबल असेट, कैश असेट, बैंक असेट, डेटर्स असेट, bad debts up to 31st December profit and loss, salaries and wages profit and loss, carriage outward profit and loss, prepaid expenses profit and loss, miscellaneous expenses profit and loss, drawing partners capital बराबर है। क्रेडिटर्स का बैलेंस लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज दिखा नहीं, बेसिक। खाली एक चीज मेरे को इधर समझ में आया, यहाँ पे कहीं भी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं है। ना ओपनिंग, ना क्लोजिंग, ना परचेज, ना सेल्स, ना रिटर्न्स, कुछ भी नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। समझा? मतलब क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। उसके अलावा देखते कोई एडजस्टमेंट वगैरह। एडजस्टमेंट में दिया है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट 10% शुड बी प्रोवाइडेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है भाई, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। पार्टनर पी एंड आर शुड गेट अ सैलरी ऑफ 200 पर मंथ। दो पार्टनर है, एक्चुअल में 3 पार्टनर है पी क्यू आर, लेकिन एडजस्टमेंट किसके दिया है? क्यू और आर के ऊपर कि उनको पगार देना है। कितना देना है? 200 रुपए पर मंथ देना है। चलिए ठीक। आर रिटायर हो रहा है। कभी रिटायर हो रहा है? 30 सितंबर को। और उसका शेयर वॉज टेकन बाय अदर पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। जब पार्टनर रिटायर होता है तो दूसरे 2 पार्टनर को बेनिफिट होता है, गेन होता है। बट यहाँ पे उसने बोल दिया है कि उसका शेयर कौन लेके जा रहा है? ओल्ड पार्टनर। ठीक है, कोई नहीं, हम देखेंगे इसका क्या करना है। यहां तक क्लियर? आर रिटायर कौन से तारीख को हुआ है? 30। जैसे ये रिटायरमेंट का डेट आया ना, तब दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और हमको एक रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्या? प्री रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट। प्री रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट। जैसे साल चालू हो रहा है 1 जैन 2013 को, एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2013 को। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। रिटायरमेंट का डेट दिया है 30 सितंबर। सितंबर को वो रिटायर हुआ, बराबर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जैन से सितंबर कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। और यहां पे कितने मंथ्स? 3 मंथ। तो ये अपना प्री रिटायरमेंट हो गया और ये पोस्ट रिटायरमेंट हो गया। बात समझ में आ गया? मतलब जो एक्सपेंसेस आप डिवाइड करोगे
वो 9:3 में डिवाइड होगा। 9 मंथ्स का इधर और 3 मंथ्स का उधर। समझाइए, आप 3 1 जा 3 छोटा भी कर सकते हो, 3:1 भी कर सकते हो, बट लॉजिकली एक्सप्लेन करने की बात है। 9:3 1 जा 3 सा, आप इस रेशियो में भी डिवाइड कर सकते। समझ में आ रहा है? तो इससे वही समझ में आया कि वो बंदा रिटायर हुआ तो अपने को जो एक्सपेंसेस है वो इस रेशियो में डिवाइड करना है। आगे क्या दिया है? आगे दिया है प्रॉफिट। गुडविल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज 6,000 and is agreed by the new partner that it should be not appeared in books of account. R will not get salary after retirement. देखो लोग पगार मिल रहा था R को, रिटायर हुआ तो पगार देगा कि कोई? अरे नहीं देने वाला। तू नहीं भी बोलता तो भी हम नहीं देने वाले थे। चल ठीक है, तूने बोल दिया तो हम नहीं देंगे। इज एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑफ 12% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कल हमने सम किया था, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा उस पर ब्याज कैलकुलेट करना है। इधर उसने बोला है कितना % ब्याज देने का है? 12%। जब रिटायर हुआ उसके बाद, रिटायर 9 मंथ्स के बाद हुआ है, मतलब 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बात समझा? और कुछ दिया है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर वाज 4,000। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिया है 4,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट फॉर ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द मेंशन एडजस्टमेंट। चलिए ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट है सब रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड है। एक ही एडजस्टमेंट है, वो आपका डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए फिर पोस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। अकाउंट की बात करूंगा तो आई होप सबको अकाउंट मालूम है कौन सा बनता है। कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन ले लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और एक अकाउंट बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने यहां पे बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके अलावा आपको बनेगा आपका बैलेंस शीट, जो फाइनल अकाउंट के अकाउंट है सेम है। इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट का कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं ऊपर ही चीजें लिख रहा हूं। नहीं तो आधे में अपन ट्रेडिंग लिखते हैं और आधे में अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, आपको याद है तो बराबर है। बट इस क्वेश्चन में मैं ऊपर से ही लिख रहा हूं, उसका रीजन है ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। ओके, समझा? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग से। देखते हैं क्या है पहला चीज। सबसे पहला चीज आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। कहां जाएगा? असेट साइड पे। चलिए, आप लोग पास क्वेश्चन है तो फटाफट एक एक करके मेरे को बोलते जाना, मैं लिखते जाऊंगा। यहां पे सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है। कितना है अमाउंट? 45,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? असेट साइड पे। असेट साइड पे स्टॉक 7,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। समझ में आया? उसके बाद रिपेयरिंग, उसके ऊपर कुछ तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो जरा। रिपेयरिंग के ऊपर लिखा है कि जो रिपेयरिंग है 30 सितंबर तक का 600 रुपया। ऐसा क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि रिटायरमेंट का डेट 30 सितंबर था, तो टोटल जो खर्चा है 1,000 रुपया है। 1,000 में से 600 रुपया खर्चा 30 सितंबर तक का है, तो बचा कितना? 400। वो 30 सितंबर के बाद है। तो जब मैं रिपेयरिंग का पोस्टिंग करूंगा, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यहां पे डेट डाल देता हूं मैं, 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक, और ये 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, प्री एंड पोस्ट। बात समझ में आया क्या? अब इसमें सबसे पहला आएगा रिपेयर, तो 2 रिपेयर्स। पहले में 600, दूसरे में 400, टोटल 1,000 है ना। तो 600 प्री था और 400 पोस्ट में था। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? चलिए बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया है जरा देखो। उसके बाद दिया है बिल रिसेल। कहां जाएगा? असेट में। कैश असेट में, बैंक असेट में, डेटर्स असेट में। बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट था सेम। टोटल है 2,000, लेकिन इसमें से 1,800 कभी का है? 30 सितंबर का। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, चलिए एक एक करके बता दो। सबसे पहला क्या था? क्या है आपका? असेट, बिल्स रिसीवेबल, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 4,000। कैश आपका असेट है, असेट में कैश कितना? 4,000। उसके बाद बैंक बैलेंस, वो भी आपका असेट है, 3,000। फिर उसके बाद डेटर्स, ये भी आपका असेट है, डेटर्स कितना है?
सर इसको आपने डायरेक्ट कल तो आपने इनर कॉलम में लिखा था, ओल्ड आरडीडी दिया था। आज के क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी है क्या? नहीं है, इसलिए डायरेक्टली बात समझ में आ। ओल्ड आरडीडी दिया रहता तो हम अजम्पशन लगा दे, पिछली बार भी इतना आरडीडी, इस बार भी नया आरडीडी, एंड फिर कल जैसा सॉल्व किया था वैसा करते। ठीक है, चलिए डेटर्स के बाद क्या दिया है? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहीं पे लिख लेता हूं 2 बैड डेब्ट्स। 1800 रुपया प्री में है तो बचा 200 रुपया पोस्ट में आएगा, क्योंकि टोटल 2000 है। नेक्स्ट उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस कहां जाएगा? सैलरीज एंड वेजेस कितना दिया है? अभी 8000 को डिवाइड कैसे करेंगे प्री और पोस्ट में? तो आपको मालूम है रेशियो मैंने बताया था 3:1 में, है नहीं? तो 8000 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा है? 2000। 8000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 2000 आएगा ना, इधर 2000 आएगा तो इधर 6000 आएगा। ट्रिपल करना है ना उसका, बात समझा? तो 6000 2000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सैलरीज के बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड भी 7000 दिया। इसको भी हमको क्या करना है? 3:1 में डिवाइड करेंगे। हाँ जी, तो डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा है देखो? 7000 डिवाइड बाय 4 टू कैरेज आउटवर्ड 5250। अब इसका ट्रिपल कर दो। ये 5250 कैसे आ रहा है? अच्छा ट्रिपल बोल रहे हो? 5250 1750 बराबर है। समझ में आया? कैरेज आउटवर्ड के बाद क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस कहां जाएगा? असेट साइड पे। वेरी गुड, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है जी? 1000। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 मिसलेनियस एक्सपेंस कितना दिया है? 12000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 3000 और यहां पे आ जाएगा 9000। क्या बात है, बढ़िया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? मिसलेनियस के बाद क्या दिया है? ड्रॉइंग्स किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ड्रॉइंग तो डेबिट साइड पे रहता है, यहां पे 2 ड्रॉइंग्स P Q R। P का ड्रॉइंग 2000 4000 5000। अरे बात समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेबिट खत्म, क्रेडिट साइड पे दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 7000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स पेबल किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। बिल्स पेबल कितना है? 4000। उसके बाद क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है जी? 62 डिवाइड बाय 4 करो तो आएगा आपको 13,000, सॉरी 15,500। सही है, 15,500। इसका ट्रिपल कर दो 46,500। समझ में आया क्या? उसके बाद क्या है? उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी कैपिटल जाएगा, कैपिटल अकाउंट। बराबर है, तो भाई यहां पे आ जाते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है? 5000। और क्या है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। P Q और R 15,000 10,000 18,000। यहां तक क्लियर? समझ में आया? कुछ भी डाउट इसमें? पोस्टिंग सबको क्लियर है? अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ और देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। एडजस्टमेंट बेसिक एडजस्टमेंट है, कोई हार्ड एंड फास्ट एडजस्टमेंट नहीं है। ध्यान से अगर करोगे, अच्छे से करोगे तो आपका एडजस्टमेंट डन हो जाएगा। चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया।
According to the partnership deed, interest at the rate 10% per annum should be provided on partners capital. ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने एक सिंपल सा वर्ड दिया है नीचू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू लिखना है, तो इसके नीचे लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना परसेंट? 10%। तो भाई इसका 10% 1500, 10% 1000, 10% 1800। सबर, क्योंकि ये बंदा रिटायर हो रहा है तो पूरे साल का ब्याज देंगे क्या? नहीं। कितने मंथ्स का देंगे? 9 मंथ्स का। तो 1800 पूरे साल का है, तो आधे साल का 900 और उसके भी आधे साल का 450 बराबर है। तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 900 प्लस 450, 1350। कैलकुलेटर पे करके देखना, आपको तो अलाउड ही है। तो 1350। जैसे मैंने लिखा, आर्यन बोला सर मैं जागा हूं, इसका 2 इफेक्ट आएगा सर। बोला किधर जाएगा? तो इधर तो हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज होगा वो कहां जाता है? एप्रोप्रिएशन में। समझ में आया? अब जरा ध्यान से करना ये बात, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एप्रोप्रिएशन में भी प्री और पोस्ट है ना, तो इधर पोस्टिंग भी उसी हिसाब से होने वाला है। तो यहां पे लिख रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 है, पी, क्यू और आर बराबर। क्लियर? अब जरा देखना यहां पे जो इंटरेस्ट है ये साल भर का है, ये भी साल भर का है, लेकिन ये सिर्फ रिटायरमेंट तक का है। तो ये जो अमाउंट है वो सिर्फ रिटायरमेंट तक आएगा, बट इधर जो है वो बंटवारा होगा 9 और 3 में। समझा मैंने क्या कहा? अंडरस्टूड? तो 1500 को डिवाइड बाय 4 कर दो, 1500 को डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा है? 375। इसका ट्रिपल कर दो, 725। अरे समझा? समझ में आया? पक्का? 1000 को डिवाइड बाय 3 कर दो, सॉरी 4 कर दो, 250, 750, 1350 पूरा इधर, इधर डैश। अरे समझा? पक्का? अब एक काम करना, क्योंकि जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं कर रहा हूं, बाकी आप लोग को तो ऐसे ही लिखना है। इन सबको जरा ऐड कर दो टुगेदर, इन सबको ऐड कर दो, खाली जगह कम है इसलिए। एक मिनट, कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू आर 2800। समझा? मैंने सिर्फ प्रेजेंट है, आपको तो बता दिया मैंने कैसे लिखना है, पर ये समझ में आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो अभी, ये बाजू वाले को। 625। ये समझा आपको? कुछ डाउट इसमें? पक्का? 100% डन? पक्का क्लियर है ना? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया? पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या? खाली मैंने प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए उसको ऐड किया, बाकी आपको अलग अलग ही लिखना है। हो गया। आगे बोला है पार्टनर क्यू और आर को पगार देना है 200 रुपया पर मंथ। इसमें रिटायर कौन हुआ है? आर हुआ है ना? आर हुआ है। तो आर 9 मंथ्स के बाद रिटायर हुआ है, तो इसको 9 मंथ्स का पगार देने का है और इसको तो पूरे साल का देने का है। अब पगार देना है तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, और जो भी एक्सपेंस है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। सर पार्टनर से रिलेटेड है तो एप्रोप्रिएशन में। तो यहां पे टू सैलरी टू क्यू एंड आर। अब जरा ध्यान से देखो, मैं पहले इधर लिखता हूं इधर, और उसका दूसरा इफेक्ट इधर, एक उधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में सैलरी। पी को तो नहीं देना है, क्यू को कितना आएगा? 2400। हाँ जी, और इसको कितना आएगा? 1800।
समझा? अब ये साल भर का है, ये सिर्फ 9 मंथ्स का है, तो जो 9 मंथ्स का है वो प्री में आएगा और इसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसको 2400 को डिवाइड बाय 4 कर दो, 600 रुपया बराबर। तो देखो मैं खाली प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, इधर 600 तो इधर आपको आ जाएगा 1800 और इसका 1800 इधर डैश। समझा? सैलरी अब मैंने जगह कम रखा है क्योंकि अपने को और दो एडजस्टमेंट है, इसलिए 1800 प्लस 1800 कितना आएगा? 3600। अरे हाँ, तो 1800 प्लस 1800 यहां पे 3600, 3600 और ये 600। समझ में आया ये? हाँ या नहीं? 2400 और 1800 टोटल प्लस करो, कितना आ रहा है? 24 और 18 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4200 बराबर ना? क्लियर हुआ एडजस्टमेंट? इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट मैंने इधर दिया क्रेडिट। क्लियर? रिटायरमेंट पार्टनर को रिटायरमेंट के बाद सैलरी नहीं देना है ना? क्या बोला था उसने? देखो उसने बोला था यहां पे R will not get salary after his retirement but is entitled for interest। सैलरी रिटायरमेंट के बाद नहीं, बट इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? तो हमने उसको जो पगार दिया वो उसकी रिटायरमेंट तक का ही डेट का दिया है ना, 1800 रुपए 9 मंथ्स का ही दिया हमने। ठीक, बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है भाई? यहां तक तो हो गया 200 रुपए। आज रिटायर हुआ 30 सितंबर को, फिर हमने डिसाइड किया भाई तेरा जो गुडविल है हम लोग रेस, गुडविल कितना रेस करेंगे? गुडविल जब रेज होगा तो व्हाट इज जर्नल एंट्री? गुडविल रेज होगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट, बराबर है? हाँ जी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक गुडविल अकाउंट बनाया, तभी इसकी एंट्री कितना गुडविल रेज होगा? 6000। तो गुडविल आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट 6000 और ओल्ड पार्टनर का अकाउंट डेबिट, मतलब ये 6000 को 2:1:2 में डिवाइड करना होगा। 2 + 1 3 + 2 5, तो 6000 को डिवाइड बाय 5 कर दो, डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है? 1200। 1200 का डबल 2400 होगा। तो इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, कहां जाएगा? ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में बाय गुडविल। 2400 1200 2400 एंट्री। समझा क्या? गुडविल रेज हुआ, खत्म। कल के समय भी इतना ही था, गुडविल रेज किया तो गुडविल हमने कहां डाला था? बैलेंस शीट में, अगर आपको याद होगा, बट इससे मैंने बैलेंस शीट में नहीं डाला है क्योंकि क्वेश्चन में आगे और भी इंफॉर्मेशन है। 6000 एंड इट वॉज एग्रीड बाय द न्यू पार्टनर दैट इट शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 6000 बैलेंस शीट में नहीं लिखा और मैंने रफ अकाउंट बनाया। समझा? अब ये रफ अकाउंट है तो इसको नहीं दिखाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? रिटर्न ऑफ गुडविल। आया था डेबिट, राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट, आया था डेबिट, राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट। अब जो राइट ऑफ होगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में राइट ऑफ होगा? पी एंड क्यू में, क्योंकि आर तो रिटायर हो गया ना, तो गुडविल जो राइट ऑफ होगा वो किस में रिटायर होगा? ओल्ड पार्टनर में, रिटायरिंग पार्टनर में नहीं। और इसके लिए कौन सा रेशियो देखना पड़ेगा? तो उधर क्वेश्चन में दिया था एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय अदर पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:1। तो हमको गुडविल को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 2:1 में। बात समझा? तो 6000 को डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना आएगा? 2000। तो एक को देना है 2000 और दूसरे को देने का है 4000। इधर क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट देंगे डेबिट, पार्टनर के अकाउंट के अंदर में डेबिट टू गुडविल। पहले वाले को 4000, दूसरे वाले को 2000। समझा क्या एंट्री? तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, इसलिए रफ गुडविल अकाउंट बनाया। गुडविल रेज किया तो गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ किया तो गुडविल आया था डेबिट, राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट, उधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट दे दिया मैंने इधर डेबिट। गुडविल का अकाउंट सेटल हो गया, बैलेंस शीट में अब दिखेगा नहीं निकिता। समझ में आया निकिता?
पक्का। देखिए आगे क्या दिया है, आगे भाई खत्म, अब नॉर्मल सा सम हो गया, 12% ब्याज देने का, जब बैलेंस मिलेगा तब कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 4000, भाई डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो भैया डेप्रिसिएशन असेट का वैल्यू कम, लेस डेप्रिसिएशन कितना बोला है 4000। जैसे ही लिखा आर्यन बोला सर आज भी मैं जागा हूं, मेरा वेरी गुड। आर्यन किधर जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। तो 4000 डिवाइड बाय 4 करोगे 1000 और 3000। और कोई एडजस्टमेंट देख लो, और कोई भी एडजस्टमेंट बचा है क्या आपका? मेरे हिसाब से सारे एडजस्टमेंट खत्म, सिर्फ 12% ब्याज वाला एडजस्टमेंट बचा है, बाकी कुछ भी नहीं, और ये तो एट द एंडिंग होने वाला है। क्लियर, पोस्टिंग हो गया है। अब आ जाते हैं क्लोजिंग की तरफ, जरा ध्यान से क्लोजिंग करेंगे, घाई नहीं करना, एक एक करके क्लोज करेंगे, ठीक है। पहला हम क्लोज करेंगे प्री, पहला हम क्लोज करेंगे प्री, बाद में क्लोज करेंगे पोस्ट, इसलिए सबसे पहला सिर्फ प्री का क्लोजिंग करते हैं। ये फेयर क्लोजिंग चलेगा प्री का, पोस्ट की करने की जरूरत नहीं है। ये साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है 46,500, 46,500 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है माइनस करके देखो जरा फटाफट। सोनी बाद में, अभी पहले क्लोजिंग कर जल्दी फटाफट, कितना आ रहा है क्लोजिंग? 20,850 किया क्लोज। तो यहां पे जो आंसर आएगा 2 नेट प्रॉफिट 20,850, ये आया प्री में आया, यहां से जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से कहां जाएगा? एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में 20,850, चलिए 20,850 माइनस कर दीजिए 20,850, बैलेंस निकालो कितना आ रहा है? $14,425 बराबर। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, किधर? पार्टनर्स कैपिटल में। जो भी आया वो सब प्री का ही है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करोगे? जो प्रॉफिट आया है 14,425, इसे आप डिवाइड करोगे 2:1:2 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बराबर। क्योंकि यहां पे पार्टनर आपके पार्टनर में था वो, तो इसको 2:1:2 में, यानी कि डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है बताओ? डिवाइड बाय 5 किया 4,000 नहीं 2,885, इसका डबल कर दो, 5770 5770, इतना समझ गया? देखो कल भी हमने सम किया था, कल मैस कर दिया था तुमने क्लोजिंग, इसलिए आराम से अभी क्लियर है यहां तक, पक्का डन। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? तो पहले आर का अकाउंट क्लोज करो, सिर्फ आर का अकाउंट क्लोज कर रहा हूं मैं, आर का टोटल ले लो, आर का यही साइड का टोटल ज्यादा है, कितना? 29,320, सेम आर के अकाउंट में लिख देता हूं 29,320 माइनस 5,000 करोगे 24,320, ये इसका बैलेंस आया टू लोन अकाउंट, बराबर। इधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड पे, आर्स लोन अकाउंट, कितना? 24,320। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट था क्या कि जो भी उसका आउटस्टैंडिंग आएगा उस पे कितना ब्याज देने का है? 12%। कितने महीने के लिए? सिर्फ 3 मंथ्स। वेरी गुड। तो हम इसका 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे,
24,320 के ऊपर 24,320 के ऊपर 12% कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। सिक्स, 9, 12, 1, 6 and 7 डिवाइड बाय 10, 729.6 मतलब 730, 730 कर देता हूं तो इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 730। यहां तक क्लियर? अब जरा ध्यान देना, वो जो इंटरेस्ट है वो आने वाला है यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 730, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, ऐड करूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन लोन 730। क्लोजिंग का अप्रोच समझ में आया? कल बहुत मैं क्या कर रहे, मैंने पहला क्या क्लोज किया देखो, प्री क्लोज किया, प्री नॉर्मल क्लोज किया जैसा कर रहा था, और प्री में उनका कैपिटल का बैलेंस निकाला, और कैपिटल का जो भी बैलेंस आया था मेरे को यहां पे, उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और जो इंटरेस्ट आने वाला है किधर आने वाला है? पोस्ट में, डायरेक्टली पोस्ट में लिख दिया। डन। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को क्लोज करते हैं। नॉर्मल पोस्ट का टोटल ले लो, चलो फटाफट। 15,500, 15,500, 15,500 माइनस कर दो 2 नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है देखो माइनस करके सब। ये भी माइनस करना है, 730 भी। कितना? 6,420। 730 तक माइनस किया ना, देख लो भाई, तुम लोग के ऊपर है। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किधर जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 6420, 6420, 6420, यस 6420। बैलेंस कितना? 5195 टू नेट प्रॉफिट। इधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट पार्टनर्स के अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो प्रॉफिट आया वो किस में बटेगा? दो कौन से रेशो में? 2:1 में। तो आपको जो प्रॉफिट आया था कितना आया था? 5,195। 2:1 मतलब डिवाइड बाय 3 कर दो, 1732 ले लेता हूं। तो अभी जो भी प्रॉफिट है माइनस कर दो, इधर आ जाएगा। आपको इधर कितना था? 5195 है ना, उसमें से आप इतना माइनस कर दो, 1732 माइनस कर दो, 3463 प्लस करके देखो वही आंसर आएगा। अरे समझा? 3463 प्लस 1732 करके देखो ना, 5195 आ जाएगा। अब इन दोनों का अकाउंट क्लोज करते हैं। ए साइड का टोटल, एक जन क्यू का टोटल ले लो, एक जन पी का टोटल ले लो। क्यू का कितना बोल? 270, 17 270, 17। वेरी गुड आर्यन। और इधर का? वेरी गुड, 28,000। वेरी गुड आसिफ। चलिए अब आ जाते यहीं पे। 28,133, 19,217 माइनस करेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन 22,133, और इधर 6,000, 13,217 बराबर है। सुनिए आराम से फुर्सत से लिखेंगे, ये समझ में आ रहा है? इधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, कैपिटल में चले जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में पी और क्यू। पी का कैपिटल कितना आया है? 22,133। तो पी का कैपिटल 22,133 और 13,270। टोटल ले लीजिए इसका,
35,350। बात समझ में आ गया? चलिए अब आ जाते हैं अपने बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट को टोटल करके चेक कर लेते। पहले इधर लोन का अमाउंट को बाहर ले लेते। लोन अमाउंट इधर ले लेता हूं बाहर, 25,050, इधर 25,050। बाकी लोग एक जन असेट का टोटल, एक जन लाइबिलिटीज का टोटल करके। कौन से साइड का बोल रहे हो? लाइबिलिटी साइड का कितना? 400। करो टोटल। सेवेंटी। मतलब फिर से तुम लोग ने टोटल में किधर गड़बड़ कर दिया है? ये जो 1500 था इसको आपने डिवाइड किया। आराम ध्यान दे बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो 1500 है इसको डिवाइड बाय 4 कर रहे हो तो 375 आ रहा था। तो यहाँ पे 375 का कोई इश्यू नहीं है। इधर आपने टोटल में मिस्टेक किया। इधर टोटल आता है 3125। जरा टोटल करके चेक करना, 3125 आएगा। थोड़ा अभी चेंजेस हो जाएंगे तुम्हारे आंसर्स प्री के अंदर। यहां पे मैं लिख रहा हूं 3125। अभी प्रॉफिट तुम्हारा चेंज हो जाएगा यहां पे। एक मिनट, कितना प्रॉफिट आ रहा है? कैसे आया देखो, मैं कैलकुलेटर देता हूं। तुम्हारा मिस्टेक किधर हो गया? अपन ने घाई में टोटल भी कर लिया रहेगा। 1500 था, 1500 को डिवाइड बाय 4 करोगे 375, इधर बराबर लिखा है। इंटू 3 करोगे 1125 आ रहा है। तो 1125 प्लस 750 प्लस 1350 करोगे 3225, 3125 आएगा बेटा। 1125 प्लस 750 प्लस 1350, 3225। इसमें भी आ रहा है मेरे को 3225। तूने क्या टोटल की थी फिर? 3225 प्लस 3600 माइनस 20,850, 14,025। 14,025 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे आपको आएगा 2805। इंटू 2 करोगे 5610 आएगा। बराबर है। यहां पे टोटल क्या है? यहां पे टोटल 31 टोटल जरा ध्यान से किया करो यार, 3225। नेट प्रॉफिट आ रहा है तुमको कितना? माइनस करके 14,000 समथिंग आया था, 14,025। बराबर है। ये यहां पे जो आया है वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये जो आपने दिया इधर चेंज हो जाएगा। आपने जो हमने डिवाइड किया था 14,025 को डिवाइड बाय 5 करो, डिवाइड बाय 5 2805। इसका डबल करो 5610। ये समझा? देखो चेंजेस क्या होने वाला वो बता रहा हूं। ये समझ में आया अभी? अब इसका टोटल बदल जाएगा। देखो इसका टोटल चेंज और क्लोजिंग सेम वैसा ही करना है। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे यार तुम लोग। एक मिनट, यहां पे लिख देता हूं। ये अमाउंट भी गायब कर देता हूं। बोलो अमाउंट कितना है? 160। वेरी गुड। 29,160 माइनस 5,000, 24,160। अब ये चीज कहां आ जाएगा आपके बैलेंस शीट के अंदर? यहां पे आएगा 24,160। इधर सीधा कम हो गया ना तुम्हारा पैसा, 24,160। अब क्या चेंज हो जाएगा इसके साथ? इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। बात समझा? अभी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करोगे वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 24,160। ये जो अमाउंट आपने इधर कैलकुलेट किया 24,160 इंटू 12/100 इंटू 3/12।
18 1 3 1 3 and 4 2 3 12 and 1 6 and 7 724 पॉइंट में 725 कर दो अभी। चलिए तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी शायद 725 ही है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो यहां पे आपको इंटरेस्ट आ जाएगा 725। सेम चीज यहां पे 725। क्लियर। अब ये प्रॉफिट बदल जाएगा आपका, 730 था, मतलब इधर और 5 रुपए ऐड हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देख लो माइनस करके, टोटल वही था, खाली इधर प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। 6425 हुआ ना, 5 रुपया कम हुआ ना, 30 था, अब ये 6420 की जगह पे 425। सेम यहां पे भी 25। अब टैली होएगा, देखो कुछ तो फर्क आ जाएगा। मैं खाली लिख माइनस ये रब कर देता हूं पहले, खाली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बताओ कितना है इधर का टोटल, 6425। 6425 सबर अली, 6425 माइनस कर दो 5200, 5200। ठीक है, यहां से आप किधर जाने वाले हो, पार्टनर्स के अकाउंट में, यहां से यहां आने वाले हो। चलिए 5200 है, डिवाइड बाय 3 कर दो, डिवाइड बाय 3 कितना, 1733। बैलेंस इधर आ जाएगा अभी, 5200 में से माइनस कर दो, 5200 माइनस 1733, 3467। बात समझा। अब चलिए टोटल ले लीजिए फट से। बैलेंस निकालिए, कितना आ रहा है देखिए। एक मिनट आर्यन, आर्यन एक मिनट बोल, क्या बोल रहा है क्यू का, 19138, और इधर नहीं लिया तो इधर माइनस कर दे आर्यन, 19138 माइनस कर दे 6000 इसमें से, तो आ जाएगा 13138, और इधर का टोटल 27977। वेरी गुड, 27977 माइनस 6000 कर दोगे 977 बराबर। ये सेम अमाउंट अब किधर चले जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे कैपिटल में 21977, और दूसरा क्या आया था 13138, 13138, टोटल 35115। इसका टोटल ले लो, 24885। अब टोटल करो कितना आ रहा है देखो, $76,000 आ गया। समझ में आया, क्योंकि असेट का टोटल तो 76 था ही ना, बराबर है। इस बाजू तो 76 था ही ना आपका। देखो एडजस्टमेंट रॉन्ग नहीं किया तुमने, मिस्टेक कहां है, टोटल में मिस्टेक, तो पूरा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट जैसा कुछ भी डिफिकल्टी पार्ट नहीं था, खाली वो अमाउंट जो है वो प्रॉपरली कैलकुलेट करो, बाकी सब चीजें नॉर्मल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।